ओचो रैली में कई लोग अपना गम गुस्से के इजहार के लिए मुख्तलिफ चीजें साथ लाए। एक साहब मटका लेकर आए जिसमें बता रहे हैं कि मोदी के पाप का घड़ा भर चुका है। ये साहब जो है अपने सर पर रखकर ये मटका लेकर आए हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो है जुल्म ज्यादती का सिलसिला, बदगुमानी का सिलसिला, करप्शन का जो सिलसिला है और वोट चोरी का जो सिलसिला है वो इस हद तक बढ़ गया है कि अब ये लबालब होके बाहर निकलने वाला है। आइए उनसे बात करते हैं। ये क्यों लाए आपने मटका? ये पाप का घड़ा है, मोदी शाह का पाप का घड़ा। सीधा सा सवाल है, मोदी शाह के पाप का घड़ा भर गया। 12 साल देश को बर्बादी की तरफ ला दिया, बर्बाद कर दिया इस मुल्क को 12 साल में इन दोनों ने। कोई देश मोदी को नहीं चाहता। मोदी देश के लोग कहते हैं हट जा मोदी, घर जा मोदी। वो कहते हैं कोई देश के आदमी नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की वजह से ये जीता हुआ है, इलेक्शन बैठा हुआ है। मोदी जी हारे हुए चुनाव। आप वाराणसी की जांच करा लीजिए, मोदी हारे हुए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से ये सरकार बनी हुई है जो गैर संवैधानिक तरीके से है। ये संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं है, बेईमानी की सरकार है। तो राहुल गांधी जी ने सबको आगाह कर दिया, देश में जागरूकता ला दी। राहुल गांधी ने सारे सबूत रखे, लिखित में भी शिकायतें भी करी। क्या हुआ उन शिकायतों का? भाई तुम बड़े हो गए, ओपोजिशन के लीडर से बड़े हो गए, देश की जनता से बड़े हो गए। देश की जनता आपसे सवाल करती है, जवाब दो ना। क्यों नहीं देते जवाब? आप जवाब दीजिए। आपको जवाब तो देते नहीं। राहुल जी संसद में सवाल करते तो भाग जाते हो संसद छोड़ के, क्योंकि कमजोर और डरपोक हो आप। राहुल गांधी से डरते हो, खड़गे जी से डरते हो, प्रियंका जी से डरते हो, सोनिया जी से डरते हो, ओपोजिशन के लीडर अखिलेश वगैरह सबसे डरते हो आप लोग। आप कमजोर हो, आप सामना कर नहीं सकते, जनता की बातों का जवाब नहीं देते, तो आप तो बेईमान हो ना। बेरोजगारी दूर हुई, महंगाई दूर हुई, इसी पे आए थे ना। तो कहाँ आज महंगाई बढ़ती जा रही है। एक युवा अपना रोजगार मांगता है, तुम उसको लाठी मारोगे हैं, आंसू गैस के गोले दागोगे, पानी की बौछारें छोड़ोगे? कहाँ है वो युवा जो पढ़ लिख के जाता है, एमए करता है तो उनको डिग्री करता है। आपके पास डिग्री तो है नहीं, तो वो डिग्री लेके क्या घूमे? 10,000 की नौकरी करे पढ़ा लिखा इंसान, जिसके घर में 40-50 लाख जिसके माँ बाप लगा देते हैं, तो वो क्या करेगा? आप बताइए ना। तो लोगों को जागरूक किया ना राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी तो बेईमानी से नहीं आए, बेईमानी के कैबिनेट मंत्री हैं। अभी बिहार चुनाव ले लो, 1,22,400 वोट कैसे मिल गए 6 कैबिनेट मंत्री को, 8 विधायकों को एक्यूरेट वोट। भाई कौन सा जादू है भाई, एक्यूरेट सबको वोट मिल जाएगा? तो ये बेईमानी का उदाहरण है, सबूत है। इससे बड़ा सबूत आप क्या चाहते हो? इससे बड़ा सबूत आप क्या चाहते हो बताइए? तो आप ये जो कह रहे हैं आप, मोदी अमित शाह ने जो गुजरात के रहने वाले हैं, हाँ, दोनों ने देश को बर्बाद किया। हाँ, तो बर्बाद कहाँ कहाँ किया, किस किस जगह पर? आपको नोटबंदी में क्या मिला? देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। जीएसटी में क्या मिला? व्यापारी खत्म हो गया। राफेल डील की कमीशन ली, कोरोना कांड की कमीशन ली, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की कमीशन ली, PM2 मोदी लिया है आपने। कितने कितने कांड इन्होंने किए। इनके आप ले लीजिए, मणिपुर निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया, यह है शासन। हाथरस में जिंदा जला दिया, मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ दिया। IT सेल के लोग इनके वो करते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, रेप करते हैं, और रेप करने के बाद वो उसको मोदी का प्रचार करने चले जाते हैं। ये कहाँ ले गया देश को? कहाँ है वो सरकार? कहाँ है मोदी? कहाँ वो गृह मंत्री? 15 साल वहां गया ही नहीं मणिपुर में। हमारे देश की महिलाएं हैं, दिल्ली राजधानी में आपको उन लोगों को महिलाओं को कुचला गया, जो देश के लिए सोना लेके आई उनको कुचला गया। और आपने क्या किया देश के लिए? क्या किया? जो सम्मान करता है आप उसका अपमान करते हो। तो आप में कोई निष्ठा नहीं है, देश के प्रति निष्ठा नहीं है, आप देशद्रोही जैसा काम करते हैं। तो आपको समझना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन है कब तक चलेगी इसकी बेईमानी? ये इलेक्शन कमीशन को जेल में डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के घर में सारे IPS हैं क्या? इस मुल्क में IAS IPS और कोई नहीं क्या? इसी के घर में लेन देन क्या है? क्या लेन देन है? तो लेन देन है तभी ना, क्या मुल्क में और IAS IPS नहीं है? इससे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की बेईमानी चलेगी, राहुल जी दहाड़ेंगे, पूरा देश उनके साथ जय जयकार पे है। जय।